एक्सरसाइज 3.3 देख रहे हैं मैट्रिसेस का क्लास 12th चैप्टर 3 ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसको सीधा रो में बना देंगे। इसी तरीके से अगले में आके अच्छे समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रोज है, इस रो को हमने कॉलम में बदल दिया, ये कॉलम हो गई, और इस रो को हम यू कॉलम बदल देंगे, ये कॉलम हो गया। इस तरीके से ये रोज हैं, ये रो को हम कॉलम में बदल देंगे, ये रो को हम कॉलम में बदल देंगे, ये रो को हम कॉलम में बदल देंगे। रोज को कॉलम में बदलना है, बस यही आपका हो जाएगा काम जो आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं। इस तरीके से आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है क्वेश्चन नंबर 2 में, और वेरीफाई करना है ए प्लस बी दोनों को जोड़ के। फिर अगर आप इसका ट्रांसपोज लें या अलग अलग ट्रांसपोज लें तो जोड़ के तो बराबर आता है कि नहीं आता है। इसी तरीके से a माइनस बी, इसका आप ट्रांसपोज लें तो अलग अलग ट्रांसपोज लेके माइनस करें तो कैसे होगा। चलिए पहला लेते हैं। आपके पास a और b ये है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलेंगे तो ये आएगा। ये हमने सब रोज को कॉलम बना दिया, यहाँ भी हमने रोज को कॉलम बना दिया, ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या है कि a प्लस बी हम अगर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और a प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज ले तो ये जो रोज हैं इसको कॉलम में किया, ये रो को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया, ये रो को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया। और फिर हमने इसके जो ट्रांसपोज निकाले थे उनको अलग अलग जोड़ा, यहाँ पर ये वैल्यू आई। आप देखिए, ये जो वैल्यू है, ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है, ये बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से a माइनस बी कर सकते हैं। हमारे पास a है, b है, दोनों को माइनस करिए, एक एक करके माइनस होगा, ये वैल्यू आएगी। अब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालेंगे आप, रोज का कॉलम, कॉलम का रोज, वो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और अलग अलग करके देखिए, जो आपने वैल्यू निकाली थी a और b की अलग अलग, इनको माइनस करिए, ये वैल्यू आएगी। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज अलग और b ट्रांसपोज अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। आपका ए जो कॉम्प्लीमेंट है या फिर ए ट्रांसपोज है वो ये है, बी ये है, हमको वेरीफाई करना है। अगेन ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे। इसी तरीके से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग अलग। इसी तरह इसके लिए भी करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम ऐसी है। ए माइनस बी का आप ट्रांसपोज करें और ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग। और हमको ये पता है कि a जो होता है, a का कॉम्प्लीमेंट या फिर a का ट्रांसपोज का उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको a ही वैल्यू मिलेगा। मतलब एक वैल्यू के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही वैल्यू होती है। तो हमारे पास ये a है और b है, b का हम ट्रांसपोज a प्लस बी करिए पहले, फिर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए, ये आएगा आपका। और अलग अलग इसको जोड़िए, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज, तो आपको ये आएगा। आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें सेम है। इसी तरीके से a माइनस बी करिए, जो आपके पास a और b की वैल्यू है, आपके पास ये आएगा। a माइनस बी का ट्रांसपोज लीजिए, यानी कि इस रो को आप कॉलम कर दीजिए, इस रो को कॉलम कर दीजिए। अब अलग अलग लीजिए, ए और बी अलग अलग लीजिए, और उसको मतलब ट्रांसपोज करके जो वैल्यू आई उनको माइनस करिए। आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ये है, यानी ट्रांसपोज ये है, और बी ये है। आपको a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो अब पहले तो a निकालना पड़ेगा, ये a निकालना पड़ेगा। तो इसका कैसे करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए वैल्यू आ जाती है। यानी कि मैं पहले रो को कॉलम में करूँ, फिर कॉलम को रो करूँ, तो पहली वाली रो वाली मिल गई ना मैट्रिक्स। तो हम इसका अगर हम ट्रांसपोज करें, देखिए कैसे किया। ये रो जो है, इस रो को हमने कॉलम बना दिया, इस रो को हमने कॉलम बना दिया, तो हमें ए मिल गया। बी हमारे पास है, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ दीजिए। आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये उसका रो को कॉलम में बदल दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आप क्या करेंगे, ए लीजिए, बी लीजिए। आपके पास ये जो वैल्यू है ए बी, इसकी पहले तो ए इंटू बी कर दीजिए, ए इंटू बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। पहले तो देखिए, मेरे ख्याल से ये है 1 1 माइनस 1 यहाँ आएगा, फिर 1 2 यहाँ आएगा, फिर 1 3 1 1 1 यहाँ आएगा। इस तरीके से 4 - 1 और बाकी आप कर लेंगे।
मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज आपको ये मिलेगा। अब आइए इस पे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज पे। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज में सबसे पहले बी को पहले लिखिए, फिर ए को लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो ए बी का जो आपका ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ये वेरीफाइड। अगले वाले में भी ऐसे करेंगे, ए और बी लेंगे और ए बी को मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो। फिर इन दोनों को पहले बी रखेंगे, फिर ए यहाँ पर आपको करना है। तो आप यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपका ए बी और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है, ए हमें अगर ये दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी ए करना है। तो ए हमारे पास ये है, ए का हम अगर ट्रांसपोज ले तो ये रो इस कॉलम में तब्दील हो गई और ये रो इस कॉलम में तब्दील हो गई। अब क्या करें हैं, जो हमारे पास ये दोनों वैल्यू मिली है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस रो को इस कॉलम से, इस रो को फिर इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से आखिरी में, और फिर जोड़ देंगे। इसको जोड़ के देखें तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर आएगी ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 1, दैट मीन्स इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगले में करेंगे हम। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकाले? रो को कॉलम में बदल दिया, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज मिलेगी इसमें सिंपली ये सब चीज़ें आएंगी, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। दोनों में ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। शो दैट मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें यहाँ पर बताना है कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए और बल्कि ए ट्रांसपोज निकालिए, ये किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर। अगर ए का किसी भी एक मैट्रिक्स का अगर हम ये ट्रांसपोज निकालते हैं वो ए के बराबर आता है तो दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज में हम -1 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स आ जाता है। तो अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं और वो आपका -a आता है तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक मैट्रिक्स दिया है, हमको वेरीफाई करना है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक आपके पास ए है, रो कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम रो में बदल दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा। दिस इज ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए करिए, आप दोनों को जोड़िए और दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी। अब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालिए, ये क्या आ गया? ए प्लस ए डैश, यही ओरिजिनल आ गया। इसका मतलब a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब a माइनस ए डैश करिए, a माइनस ए डैश यानी ए डैश जब भी मैं बोल रहा हूँ तो आप समझिएगा कि मैं आपको ट्रांसपोज के बारे में बोल रहा हूँ। तो a माइनस ए डैश निकालिए, a माइनस ए डैश ये आएगा। अब a माइनस ए डैश का आप निकालिए ट्रांसपोज या कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। ये देखिए माइनस आ गई, तो जो वैल्यू थी अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश आ जाएगा। और ये चीज़ क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आया, फाइंड दिस एंड दिस व्हेन ए इज दिस। हम आपको a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2 निकालना है। a आपके पास ये मैट्रिक्स है, a डैश कर दीजिए। a डैश कैसे किया हमने? ये रो का कॉलम कर दिया, ये रो का कॉलम कर दिया, ये रो का कॉलम कर दिया, तो हमारे पास ए डैश आ गई। और जैसे आपने ए डैश लिया, ए प्लस ए डैश करके देखिए, ए और ए डैश दोनों हैं, दोनों को जोड़िए, आपके पास ये 0 मैट्रिक्स आ गई। इस तरीके से हाफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से ए माइनस ए डैश करिए, दोनों को माइनस करिए, मतलब हर एक मेंबर वाइज ये वैल्यू आएगी, इसका डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई। तो हेंस प्रूव्ड, जो हमको बताना था, हमको ये दोनों वैल्यूज निकालनी थी, प्रूव ही नहीं थी, इसमें वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू निकाल ली हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आ गए, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसको पहले मैं एक अच्छे समझाता हूँ आपको, बाकी 4 भी इसी तरीके से होंगे। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका हम आप कर देंगे ट्रांसपोज, ठीक है। ये रो को कॉलम बदल दिया, ये रो को कॉलम बदल दिया। ए प्लस ए डैश कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। ए प्लस ए डैश बाय 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब आपके पास ये पी आया है, जो आपने निकाला है, इसका पी कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, सीधा पी आ गया ना। तो इसीलिए जो आपका ये हाफ ए प्लस ए डैश है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। चलिए दूसरा लेते हैं, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों को माइनस करिए, ए माइनस ए डैश का 2 निकालिए, मतलब डिवाइड बाय 2 निकालिए, आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। और ये क्या है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो क्यू माइनस क्यू आएगा। ये जो अगर क्यू मानते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो माइनस क्यू आएगा। तो अगर किसी एक मैट्रिक्स का आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो माइनस आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और वही आ जाता है तो वो केवल सिमेट्रिक। और अब इसमें ये सी सिमेट्रिक हो गया, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सीधा पी प्लस क्यू, ठीक। आपका पी क्या है, इसमें ए प्लस ए डैश बाय 2 और क्यू है ए माइनस ए डैश बाय 2। तो इसको रिप्रेजेंट अगर करना है ए को, मतलब इस चीज़ को, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, मतलब ए प्लस ए डैश बाय 2 और ए माइनस ए बाय डैश 2, और वो क्या आता है, सीधा ए ही आ जाएगा आपका, है ना। ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब अगले में आते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। हर इसमें आप क्या करेंगे, जो आपको ए मिलेगा उसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए प्लस ए डैश निकालिए, उसका बाय 2 कर दीजिए, बाय 2 कर दिए, इसको पी मान लीजिए। अगला लीजिए, क्योंकि इसका पी डैश करेंगे तो डायरेक्ट पी आएगा, ये सिमेट्रिक हो गया। अब ये सिमेट्रिक हो गया मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आइए, ए माइनस ए डैश निकालिए, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब क्यू का कॉम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो माइनस क्यू आएगा। तो एक सिमेट्रिक हो गया, एक नॉन स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, पी और क्यू को, और वो जो है वो ए ही आएगा। इस और ए को ही तो रिप्रेजेंट करना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में। इसी तरीके से तीसरे में भी ऐसे करेंगे, ए डैश, दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, और कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लीजिए, आपका ओरिजिनल पी आना चाहिए। इस तरीके से ए और ए डैश बाय 2 कर दीजिए, ये आपका पी आ जाएगा। ये सॉरी, ए माइनस ए डैश कर दीजिए, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, क्यू आ जाएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको माइनस क्यू आना चाहिए, और माइनस क्यू भी आ गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, पी और क्यू को जोड़ दीजिए, ये आपके पास ओरिजिनल ए आ जाएगा। फोर्थ में भी ऐसे करना है, ए है, ए डैश है, ए प्लस ए डैश बाय 2 निकालिए, ए प्लस ए डैश बाय 2, जो भी पी आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लीजिए, पी आना चाहिए। इस तरीके से ए माइनस ए डैश लीजिए, और ए माइनस ए डैश बाय 2 करिए, आपका क्यू आ जाएगा। और क्यू डैश को अगर हम वो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब आता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन बी ए बी माइनस बी ए इज अ, ये चीज़ बतानी है। अच्छा, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, हमें बताना है कि ये जो वैल्यू है ये इनमें से क्या है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इसका मतलब पहली चीज़ क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ए बी माइनस बी ए, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में ट्रांसपोज की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग ट्रांसपोज। अब इसका क्या होता है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। ये क्या है, बी ए माइनस ए बी, और इसको माइनस कर लीजिए कॉमन, तो आपका क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी आएगा, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और उसका नेगेटिव आता है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 12 में आते हैं, हमारे पास ए दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश आई है, तो हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्या है। तो हमारे पास ए है, ए डैश क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट कर दीजिए, 2 cos अल्फा को 1 रखिए, 2 cos अल्फा
1 आएगा तो कॉस अल्फा हो जाएगा पाई बाय 3, अल्फा इज पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी वो पाई बाय 3 सही होगी, बी। ये बात हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.3 की।